हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका। आप अगर देना चाह रहे हैं 10th का एग्जाम और वो भी मैट्रिक एग्जाम 2026 में, तो हर चैप्टर वाइज हम आपको एमसीक्यू देंगे। एमसीक्यू यानी पूरी चैप्टर का एक एक चैप्टर का एमसीक्यू, जहां पे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बहुत मस्ती के साथ। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया था। 1986 में। 1 से लेकर 75 तक हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर के आप देख लीजिए। और ये पॉलिटी का हमारा अगला 76 से चल रहा है क्वेश्चन। 1986 में, 1977 से 78, 88 से 89, 89 से 90। बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जल्दी इसका उत्तर बताइए क्या होना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब कर लिया गया था। तो इसका उत्तर मेरे भाइयों होना चाहिए 1988 से 89 के बीच में। 1988 से 89 के बीच में। आइए 76 नंबर प्रश्न के बाद आपको ले चलते हैं डायरेक्ट 77 के ऊपर। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने मार दिया क्या नारा दिया, तुम्हारा दिया नारा दिया। क्या नारा दिया था। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी को हटाओ। कौन दिया था। श्रीमती इंदिरा ने दिया था। कौन दिया था। इंदिरा गांधी ने दी थी। कौन दी थी। इंदिरा गांधी ने दी थी। क्या दी थी कि नारा की गरीबी को हटाओ। 77 के बाद 78 सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी हमारे राजस्थान से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। राजस्थान के अंदर से किया गया था। अगला, उन कानून का नाम बताए जो जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया था। उन कानून का नाम बतावे जो जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो आप इसका उत्तर क्या देना पसंद करेंगे। तो इसका नाम था सूचना का अधिकार कानून। कंपनी, उत्पाद, ये सब नहीं होगा। जो जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया था वो सूचना का अधिकार था। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना करना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था निवंचित सरकारों को बदलना। निर्वाचित सरकारों को बदलना, यानी संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था जो निर्वाचित सरकार है उनको क्या कर देना, बदल देना। चलिए अगला प्रश्न हम ले चलते हैं 81 नंबर प्रश्न के ऊपर की क्या कह रहा है। 81 नंबर प्रश्न, आइए 81 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इनको सुनिए। कह रहा सरकार का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। यानी किसके नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था। तो आपको बता देना है कि किसके नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन किया गया था। मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम या फिर चौधरी चरण सिंह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है सर, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया था। 82 नंबर प्रश्न को देखिए कि क्या कह रहा है। एक प्रश्न शायद 80 नंबर छोड़ दिया मैंने। किसान यूनियन नेता कौन थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ये आपको याद रखना है। और याद मैं कई बार बता चुका हूँ, किसान यूनियन के नेता कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत। किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी। तो किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी। इसका उत्तर देना है आपको 2006 में। कब हुआ था। 2006 के अंदर हुआ था। आइए अगला प्रश्न पे आपको हम ले चले 83 नंबर। जल युद्ध किस देश में हुआ था। तो ये भी आपको याद होगा, म्यांमार के अंदर बोलोविया के लेकर के हुआ था। तो बोलोविया हो जाएगा इसका उत्तर। जल युद्ध कब किस देश में हुआ था। तो बोलोविया में हुआ। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था। म्यांमार का जो प्राचीन नाम था वो बर्मा था। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, बर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, बर्मा। चलिए 85, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो मैं इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा प्यारा भारत है, जो कि ऑप्शन सी है। इसी को राइट मानिए। विश्व का सबसे प्यारा और लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो आपको बताना है भारत है। अगला प्रश्न पे हम आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आंग सान सूची की किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया था। देखिए, आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन किया था। इसका उत्तर हो जाएगा भूटान में। किस देश में। तो भूटान के अंदर। 86 के बाद हमारा प्रश्न चलता है 87। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था है। लोकतंत्र शासन की व्यवस्था नेपाल में है। किस तरह की शासन की व्यवस्था है नेपाल में। तो लोकतंत्र शासन की। नेपाल में सप्तदलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है, लोकतंत्र की स्थापना करना। सप्तदलीय गठन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता को प्राप्त करना, ये सभी प्राय राजनीतिक दलों का होता है। चुनाव लड़ना, पदों को हटाना, ये सब काम उसका नहीं है। कौन सा वामपंथी दल है? सीपीआई, मुस्लिम लीग, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन वाम दल है? वामपंथी दल है। सीपीआई, मुस्लिम लीग, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीपीआई। क्या हो जाएगा? सीपीआई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न 90 के बाद 91 पर आपको हम ले सकते हैं। 91 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं होता है? तो अफसर का बहाली करना राजनीतिक दल का काम थोड़ी है। आपदा में राहत दे सकता है, आलोचना करेगा, चुनाव लड़ेगा, लेकिन अफसर की बहाली कोई नहीं कर सकता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत और यही सही, क्योंकि गलत पूछा गया था। 51 के बाद 92 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति की बात जब किया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ब्रिटेन के अंदर गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के आसपास हुआ था। चलिए 92 के बाद 93 नंबर प्रश्न पे हम ले सकते हैं आपको। कह रहे कि किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो किस देश के अंदर एक दलीय व्यवस्था है? तो ब्रिटेन के अंदर एक दलीय व्यवस्था है। कहाँ एक दलीय व्यवस्था है? ब्रिटेन के अंदर एक दलीय व्यवस्था है। हमारा भारत में बहुदलीय सिस्टम है। चीन में भी ठीक ठाक लग रहा है। चीन में तो मैं कैसे गणतांत्रिक शायद, लेकिन वहां ब्रिटेन होगा। नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख है, समस्या है, विचारधारा है, चुनौती है या सिद्धांत है? तो आप इसे मान सकते हैं चुनौती। नेतृत्व का संकट रहता है कि किस आदमी के हाथ में दिया जाए, ये एक संकट नहीं, चुनौती है। 95 किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? सभी दल द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ठीक लग रहा है। किसी भी ढंग से सरकार को पदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया द्वारा सबकी सहमति, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। ये भाई क्या चल रहा है? सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद क्यों करना? ये ठीक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर देखो। प्रश्न का जो उत्तर होगा ना, देखने से ही इस तरह के प्रश्न का उत्तर पता चल जाता है। 96 कह रहा निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? नेतृत्व का संकट बिल्कुल चुनौती है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ये भी बिल्कुल चुनौती। दल बदल की राजनीतिक और संविधान निर्माण। देखिए 96 का उत्तर बहुत आसान हो जाता है कि संविधान का निर्माण उनके लिए क्या मतलब बनता है? कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो चुनौती संविधान निर्माण क्या होगा? निर्माण तो हो चुका है, और चुनौती क्या होगा? हाँ, संकट है, नेतृत्व का चुनौती है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव चुनौती है। दल बदल की राजनीतिक बहुत बड़ी चुनौती। 97 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो भारत में राष्ट्रीय राजनीति कितने हैं? तो इसका उत्तर मुझे लग रहा है शायद 8 है। अब डाटा मैं एक बार चेक करूंगा, उसके बाद इसका उत्तर हो पाएगा। 98 पे चलते हैं। कह रहा है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? 1 जनवरी 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? मैं बोल दिया, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसका हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हो गया। चलिए 98 का 99 पे आते हैं। भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? तो भारत में दल पद्धति कैसा है? बहुदलीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। कैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ पे? तो बहुदलीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। आइए 100 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 100 नंबर प्लीज यार, 100 नंबर तो पूरा करेंगे, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करके मेहनत कर रहे हैं, इतना थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, भगवान आपका भला करेंगे। सपोर्ट कर दो यार प्लीज, सब्सक्राइब और कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 79 में, 80 में, 81 में, या किसके अंदर इसकी स्थापना हुई थी? तो 1980 में शायद हुआ था। 77, और इनमें से कोई नहीं लग रहा है मुझे, तो फिर तो देखना पड़ेगा। इसका उत्तर मुझे लग रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका चलो इसका उत्तर कमेंट में करो, मुझे याद नहीं है इसका। चलो ठीक है।